नमस्ते जी, नमस्ते। होप यू डूइंग वेल। आज की चर्चा का विषय वेलापंती एक बीमारी। मोस्टली दुनिया अब थैंक्स टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वेली हो गई है भाई जी। वगैरह जी वेले हो गए हैं हम। जी हाँ, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। 2003-2004 में मैं संस्कृति स्कूल में चाणक्यपुरी से अपने घर अशोक विहार की तरफ आना चाहता था। तो तकरीबन तकरीबन आधा पौना घंटा लगता था ऑटो वाले के हाथ पैर जोड़ के कि भाई साहब प्लीज चल लो। साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली जाना होता था तो ज्यादातर दुनिया इंटरेस्टेड नहीं होती थी, बहुत समय लगता था। आज की डेट में तो उबर है, ओला है। अब मैं आपको वो बुढ़ापे वाला प्रवचन नहीं देना चाहता कि ओ जी हमारे जमाने में हमने पता नहीं कौन कौन सी मेहनत करी, अब आप लोग तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है। हर जमाने की अपनी अपनी अलग स्ट्रगल होती है। और भैया अगर मेरे पास ओला उबर का उस टाइम पे ऑप्शन होता तो मैं भी वही यूज करता। मैं ऑटो वालों के हाथ पैर क्यों जोड़ रहा था। पहले बैंकिंग में तकरीबन तकरीबन एक दिन निकालना पड़ता था। व्हेन आई गॉट इनटू माय वर्किंग लाइफ समवेयर अराउंड द 2009-2010 स्टेज, मुझे याद है मैं एक दिन निकाल कर 4-5 घंटे बैंक में बिताने पड़ते थे। सारे चेक क्लियर कराओ, उनकी एंट्रियां भरवाओ, सब कुछ। अब तो मुझे आई थिंक 3.5 साल हो गए होंगे, 4 साल हो गए होंगे बैंक गए हुए भी। नोटबंदी के टाइम के बाद कभी बैंक गए नहीं। सब कुछ काम ऐप पे हो जाता है। तो ये ऑब्वियसली आपकी जनरेशन की सुविधा है। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग आदमी आपको कहे अरे हमारे जमाने में तो हम ऐसे करते थे, तो उनको बोलो भैया ऐप आपके पास होती तो आप भी कर लेते। मुद्दे की बात यह है कि इन सब सुविधाओं से, इन सब चीजों से अब टाइम बहुत बच गया है जिंदगी में। अब टाइम बहुत ज्यादा बच गया है तो मोस्टली आप नोट करेंगे कि हम वेले हैं। आप नोट कर लीजिए किसके पास टाइम पड़ा है वेलों के अलावा। पबजी वबजी पे ये पूरा दिन इंटरनेट पे जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, पूरा दिन ट्विटर चला रहे हैं, पूरा दिन कमेंट्री कर रहे हैं, सारे के सारे नेट नेट वेले ही हैं। क्योंकि टाइम बहुत बच गया टेक्नोलॉजी से। बैंक जाना नहीं है, ये गाड़ियों के लिए, ऑटो वाटो के लिए धक्के खाने नहीं है। पासपोर्ट की एप्लीकेशन तक 1 मिनट में ऑनलाइन सबमिट होती है। दूसरे दिन आदमी अपॉइंटमेंट लेके तीसरे दिन पासपोर्ट आ जाता है। जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इफ एवरीथिंग गोज नॉर्मल और कोई एरर नहीं है कागजों में। इससे याद आया कि कागजों पे एक चर्चा और करनी है। तो अब ये सब जो समय जो बच गया है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, स्विगी, कहीं जाना तो है नहीं। अब मिठाई भी करनी है, वो जी बंगाल स्वीट कॉर्नर करा ऑर्डर, फटाफट घर भेज दे भैया। 5-10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए अपने फालतू ले ले। तो टाइम बचते चले जा रहा है। अब टाइम बचे जा रहा है तो हम क्या करें। तो हमने अपने आप से बात करनी शुरू कर दी। कैसे? इंस्टाग्राम पे रील्स हैं। अरे तुम्हें क्या ये पता है कि टैक्स कैसे भरते हैं या कैसे बचाया जाता है। फिर वो दूसरा अपना ही तौलिया डालकर वहां पे खड़े होके, अरे तुम्हें ये नहीं पता हो। अच्छा, फिर वो सामने से दोबारा, आप सोचिए जब ये शूट हो रहा है, अरे वाह अच्छा तुम्हें ये कैसे पता, तो फॉलो क्या बोलते हैं, फाइनेंस समथिंग फॉर मोर। आप सोचिए कितनी बड़ी वेलागर्दी चल रही है। ठीक है जी, कोई कंटेंट क्रिएशन करके सफल हो, वेल डन टू देम। बट सोचिए जब समय बच गया। अच्छा, और ये जो देख रहा है, ये जो कॉन्स्टेंटली दिन रात यही देख रहे हैं, वेले हैं। अब वेले हैं तो कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। तो इसीलिए ये इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह सब बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। यूट्यूब वीडियोस बहुत ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि वेलों की एक फौज है। अब वेलों की जो फौज है उससे बीमारियां हैं। कैसे जी? आप नोट कर लीजिएगा, मोस्टली जब आप खाना खा रहे हैं वो नॉट आउट ऑफ भूख है, वो वेला गर्दी के चक्कर में खाना खा रहे हैं। और जब आप 32-33 की उम्र पे आएंगे, आप मेडिकल रिपोर्ट करा लीजिएगा, आपको प्री डायबिटीज गारंटीड। 100 में से 95 आदमियों को प्री डायबिटीज निकल आएगी। क्यों? जी रात को वेले थे क्या कर रहे हैं, कभी जी कभी मैगी डाल ली, कभी कुछ खा लिया। अच्छा सब, कभी चोको पाए खा ली, कभी कोई डार्क चॉकलेट खा रहा है। क्योंकि चीनी तो हर चीज में, अब इतनी इतनी चीनी डालेंगे, वेला शरीर उतना हिल नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? प्री डायबिटीज हो। तो अब कह रहे जी अब क्या करें। दिन की 30 मिनट की वॉक तो जरूर करें, क्योंकि चलना फिरना तो मोस्टली बंद ही होगा थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी का ये इफेक्ट है कि आपका चलना फिरना बंद हो गया। जो खाना आप ढूंढने जाते थे बाहर, स्विगी वाले आपके घर ले आए। जो दुकानदारी आप करने जाते थे, अमेजोन वाले दुकान आपके घर पे ले आए। सब चीजें अब आपके घर पर हैं। ग्रोसरी, पहले आदमी पैदल जाता था किराने की दुकान में, आज के लिए ब्लिंकिट, जेप्टो बुप्टो कह रहे जी ऑर्डर करो, फटाफट घर पे लेकर आएगा स्कूटी पे दौड़ता हुआ आदमी। चलो अच्छा है, उसके लिए भी नौकरी, कम से कम चेन स्नैचिंग में नहीं लगा हुआ। लेकिन हम तो वेले हो गए। वेले हो गए तो उतना तो काम है नहीं जिंदगी में।
क्योंकि अगर काम हो तो इतनी वेलागर्दी तो अवेलेबल होगी नहीं। मोस्टली जो अच्छा वकील, जो टॉप शॉट वकील हैं, जो एक्चुअल में वकालत करते हैं, जो एक्चुअल कानून का काम करते हैं, ऑनलाइन कोई नहीं मिलेगा आपको। ये सारे जितने ट्विटर पे भर रखे हैं, मेजॉरिटी पूरा दिन कौन सा आर्टिकल कौन से सेक्शन पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वेले। रियल लाइफ में इन पे ज़्यादातर कोई काम नहीं है, क्योंकि काम होगा तो ट्विटर पे कैसे टाइम अपना वेस्ट करोगे? क्योंकि वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ट्विटर इज़ व्हाट एसेंशियली इट इज़ कि आप अपना विचार डाल रहे हैं, दूसरा अपने विचार के साथ काउंटर कर रहा है और आप करोड़ों विचार दिन के पढ़ रहे हैं। यही तो ट्विटर है। वेले होंगे तो पढ़ेंगे ना। इसीलिए सबकी तोंद निकल आती है, सबको डायबिटीज़ हो रही है। मोस्टली हम डिप्रेशन, ये जो नई है जो मेंटल हेल्थ की जो बीमारी आई है कि जी मेंटल हेल्थ ये वो, मेंटल हेल्थ का इतना इशू कहाँ से आया है? भाई जी आप, मैं, सब वेले हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें वेला कर दिया है। जल्दी ये चाहते हैं वो जी आधार के साथ पैन लेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है आईटीआर फाइल करना सिरदर्दी का काम होता था। आज की डेट में आप यूपीआई देख लीजिए, आईटीआर के खैर तो उसमें पहले वो 3-3 दिन सीए को जाके समझाना पड़ता था। अब तो सारा ऑनलाइन पीरियोडिकली डेटा चले जाता है, आईटीआर फाइल भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। यूपीआई पेमेंट्स, जीपे, बिजली का बिल, मुझे नहीं याद आता कि मैं लास्ट कब बिजली के बिल के दफ्तर के ऑफिस गया हूँगा कि जी मेरे को बिल भरना है। सब ऑटोमेटिक यूपीआई, ऑटो शेड्यूल्ड पेमेंट से डिडक्शन हो जाती है। तो अब करें तो करें क्या भाई? या तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? दो सोल्यूशन है। एक तो दिन की जरूर गेट योर बॉडी मूविंग। इट इज नॉट मूविंग एट ऑल इन एन एडिक्वेट मैनर, एंड व्हाट विल यू डू? इतनी इतनी तो वो आदमियों की 6 महीने की प्रेगनेंसी आ जाएगी और डायबिटीज साथ में आ जाएगी, जिससे किडनी भी जाएंगी, आंखें भी जाएंगी, लॉन्ग रन में सब जाएगा। दूसरा दूसरा कोई ना कोई गोल बनाकर उसकी तरफ चलते रहें एंड कीप अप स्किलिंग योर सेल्फ। अब ये स्किल कहाँ से आएगी? फॉर एग्जाम्पल लर्न, मतलब स्टॉक मार्केट अगर सीखनी है तो वो सीख लो, कुछ तो करो। वो कह रहे जी नहीं जी नौकरी से ही टाइम नहीं मिलता। बड़ी अच्छी बात है, नौकरी वालों के लिए बात नहीं करिए। जस्ट टॉकिंग टू यूथ हु आर येट टू एंटर द प्रॉपर वर्किंग लाइफ। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा नौकरी से भी अब आप कहेंगे जी हाँ जी, अब नौकरी में भी कितना को काम कर रहे हैं आप, नोट कर लीजिएगा, मेजॉरिटी टाइम तो वेले ही है। तभी तो उन्होंने वो फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वो वर्क एनवायरनमेंट, वर्क इंटरनेट पे बंद कर रखे हैं। और जिन आदमी और महिलाओं की जो आप टेडेक्स टॉक्स पे सक्सेस स्टोरी वो रियाँ सुनते हैं, ये है वो है फलाना है ढमकाना है, चलिए मेजॉरिटी तो हवाबाजी है, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं वाकई में वो बहुत ज़्यादा काम है उनके पास, ये वेलागर्दी करने का समय ही नहीं। आप कहीं कह रहे जी आप भी वेले हैं, ये वाले वीडियो बनाते हैं जी, आप कह सकते हैं इन अ सेंस व्हेनेवर आई वांट टू टेक अ ब्रेक आई स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस। तो कह जी सारे ही वेले हैं, लेकिन मुझे ये बात पता है, सो आई कीप माय मेंटल सैनिटी ऑन एटलीस्ट अ चेक। चले मेरे 100 में से 60 नंबर भी आ जाए ऑन दिस रैंक, इट्स बेटर देन 0। तो मेरे ओपिनियन में, मेरे कंसिडर्ड ओपिनियन में वेलाबंदी आजकल की एक नई बीमारी है जो कि इट्स गोइंग अनडिटेक्टेड, थैंक्स विच इज लीडिंग टू मोर एंड मोर डिप्रेशन एंड मोर ऑफ फिटनेस रिजीम्स गोइंग इन द डस्टबिन। क्योंकि आप खा बहुत ज़्यादा रहे, हम लोग खा पी रहे, अच्छा सारा टाइम पी रहे हैं जी, थोड़ा पी रहे शराब नहीं, थोड़े टाइम बाद चाय ले आओ, थोड़े टाइम बाद कॉफ़ी ले आओ। चाय कॉफ़ी भी तो किडनी पे लोड। और दूसरी बात चीनी, सारा दिन दिन रात चीनी चीनी चीनी, तो डायबिटीज़ कैसे नहीं होगी भैया इवेंचुअली? अच्छा फिर चीनी कहाँ पर है? मैदे में चीनी है, शराबों में चीनी है, आपके चीज़ मेयोनीज, ये जितनी भी सॉस है जो सब जो चल रहा है, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर बन्स, फिर वो फ्राइड टिक्की, सब में चीनी है। अगर सारा टाइम ही चीनी जा रही है, जिसमें कोई कट ऑफ नहीं है, आपके शरीर को यही नहीं पता कि इस टाइम के बाद मेरे को खाना नहीं मिलेगा, तो भाई सो बेड़ा गर्क ही होगा आगे। और ये सब क्यों हो रहा है? वेले हैं भाई जी। कह रहे जी आप क्या करते हैं? कह रहे जी शाम का इंतज़ार करते हैं। कह रहे जी शाम को क्या करते हैं? सुबह का इंतज़ार करते हैं। कह रहे बहुत अच्छा काम है। मेजॉरिटी जनता, अच्छा फिर अब जैसे जैसे कोई, अगर आप मान लेते हैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गए आप, ठीक है जी, पिताजी ने या दादाजी ने जनरेशनल वेल्थ है अब आपके पास, तो अब आप क्या करेंगे? मोस्टली वही ऑलिव पे ब्रंच, वही यहाँ पे ब्रंच, वहाँ फलाना डिनर करने चले गए, कभी मासी के घर पड़े हुए हैं, कभी बुआ के घर पड़े हुए हैं, कभी जी वहाँ पे डिनर कर रहे हैं, कभी वहाँ हुक्का फूक रहे हैं, वहाँ से गाड़ी उठाई अपनी बीवी को उठाया, फिर वहाँ ले गए, फिर वहाँ से आगे चले गए।
हाँ, तो आप तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना वेला होना, लेकिन मुसीबत है ये लाइफ़स्टाइल अब इंस्टाग्राम पे उपलब्ध है। और इन सबको देख-देख के बेचारे जो मिडल क्लास के बच्चे हैं, वो अपना बेड़ा गर्क करे जा रहे हैं, ये सोच-सोच के कि हाँ, हमें भी ये करना है। यू डू नॉट अफ़ोर्ड टू डू दिस। यू जस्ट कैन नॉट अफ़ोर्ड टू डू दिस। वगैरह जी गेट बैक टू वर्किंग। वगैरह जी ये तो बढ़िया न्याय की बात है। हाँ, लाइफ़ का दूसरा सिनोनिम ही अनफ़ेयर है। जो है सो है। इट इज़ व्हाट इट इज़, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं। तो वेलापंती से बचें। एनालाइज़ कर लीजिए कि आप खाना वाक़ई में भूख के चक्कर में खा रहे हैं या वेले हैं तो खा रहे हैं? आपके शरीर को वाक़ई में ज़रूरत है या नहीं? या आपको वाक़ई में प्यास-व्यास लगी है कि नहीं? वेलापंती एक नई बीमारी है। इससे अपने आप को सेल्फ एनालाइज़ करके अपनी थोड़ी-थोड़ी आदत भी सुधार लेंगे